अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान खालिद है और इस वीडियो का टॉपिक है रीनल स्टोन्स यानी गुर्दों में पथरियाँ। बहुत से मरीज़ मेरे पास आते हैं, वो पूछते हैं कि बार-बार गुर्दों में पथरी क्यों हो जाती है? उसकी क्या वजह है? तो इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आपको समराइज़ कर सकूँ जो कॉमन वजूहात हैं और प्रिवेंशन हैं उन गुर्दों में पथरियों से बचने की। तो पहले नंबर पे जो कॉमन कॉज़ है गुर्दों में पथरियों की वो है हाई ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर यानी ज़्यादा नमी, ज़्यादा गर्मी। आमतौर पर ज़्यादा मरीज़ आता भी मौसम गर्मा में है गुर्दों में पथरियों के साथ। उसकी पहली कॉज़ ये होती है कि गर्मियों में ड्यू टू डिहाइड्रेशन पानी का उतना इस्तेमाल नहीं होता जो कि गुर्दे में पथरी बनने का सबब बनता है। सेकंड नंबर पे जो वजह है वो है जेनेटिक। जेनेटिकली कुछ लोगों में पथरियाँ बनती हैं, उनके बाप-दादा में भी बनती रहती हैं, उनमें भी बनती हैं, उनके बच्चों में भी ये वजह होती है। थर्ड नंबर पे ब्लड प्रेशर और शुगर का सही से कंट्रोल ना होना गुर्दों में पथरियाँ बनने का एक सबब बन सकता है। फिर आता है मोटापा और इसके अलावा अपना लाइफ़स्टाइल इतना जिसमें वॉक नहीं शामिल और ऐसा लाइफ़स्टाइल जिसमें हम जो है फैटी एंड ऑयली फूड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक वजह होता है गुर्दों में पथरियाँ बनने में। अब कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि गुर्दे में पथरी बना सकती हैं, जिनमें कॉमन यूज़ होने वाली ड्रग्स के अंदर सबसे पहली जो सूजन कम करने वाली दवाइयाँ या डायूरेटिक ज़्यादा पेशाब लाने वाली दवाइयाँ होती हैं, वो होती हैं। उनकी भी एक क्लास होती है, जो कि ये पथरियाँ बनने का सबब बनती है। सेकंड नंबर पे जो कब्ज़ कुशा दवाइयाँ हैं, उनका इस्तेमाल या फिर गाउट की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन, वो भी कॉज़ बन सकती हैं। अब गुर्दे में पथरी की अलामात ये हैं कि गुर्दे में दर्द होता है मरीज़ को दोनों तरफ। इसके अलावा जिस गुर्दे में पथरी हो ज़्यादा दर्द होता है, अगर पथरी नाली में है तो इसके अलावा पेशाब का बार-बार आना, पेशाब में रुकावट या फिर अगर इन्फेक्शन है तो साथ बुखार और पेशाब में जलन। हम किस तरह पता लगा सकते हैं कि पथरियाँ हैं? आम तौर पर अल्ट्रासाउंड गुर्दों का, एक्स-रे और सीटी स्कैन से हम पता लगा सकते हैं कि गुर्दे या उसकी नाली में कोई पथरी है या नहीं। अच्छा, तो अब प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि क्या प्रिवेंशन हम लें ताकि हम इन गुर्दों में पथरियों से बच सकें। उसमें सबसे पहले नंबर पे जो प्रिवेंशन आती है वो आती है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। मैं अपने सब मरीज़ों को ये रिकमेंड करता हूँ कि वो दिन में 12 से 15 गिलास पानी लाज़मन पिएँ, ठीक है? वो आमतौर पर 3 लीटर बनता होता है। और इसके अलावा सेकंड नंबर पे नमक का कम इस्तेमाल करें। आप जो ग़िज़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खाने इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें नमक कम डालें। दिन में 3 ग्राम से ज़्यादा नमक आपने नहीं इस्तेमाल करना बिल्कुल भी। तीसरे नंबर पे जो गोश्त वाली अशिया है, अब उनमें सारी गोश्त वाली चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे अंडे हो गए, दूसरे नंबर पे मछली हो गई, तीसरे नंबर पे चिकन हो गया, छोटा गोश्त हो गया, बीफ या मटन बड़ा गोश्त हो गया। इन सब से आपने परहेज़ करना है ताकि ये पथरियाँ ना बन सकें। ज़्यादा प्रोटीन की वज़ह से भी ये पथरियाँ बनती हैं। फिर कुछ वेजिटेबल्स आ जाते हैं, सब्जियाँ जो पथरी बनने का सबब बनते हैं। उनके अंदर जो है पहले नंबर पे चावल, टमाटर, पालक, साग, आलू और इसके अलावा कुछ ड्राई फ्रूट जिनमें बादाम और काजू ये शामिल हैं। तो इसके अलावा जो ज़्यादा मीठी चीज़ें, ज़्यादा मीठे मशरूबात हैं, कोल्ड ड्रिंक होगी सारी पेप्सी, कोक वगैरह जो है आर्टिफ़िशियल स्वीटनेस स्टीविया जो होता है उसका कम इस्तेमाल किया। एक और एडवाइस जो मेरी है आप लोगों को वो ये कि जब गुर्दे की पथरी आपके पेशाब के रास्ते के ज़रिए निकले, उसका आप टेस्ट करवा लें ताकि पता लग सके कि वो 5 किस्म में से किस किस्म की पथरी है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो बाकी ट्रीटमेंट है मेडिसिन के या प्रिवेंशंस हैं, वो की जा सके। तो अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। गुर्दे में पथरी का जो ट्रीटमेंट होता है वो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। वो आपका डॉक्टर आपको बेहतर रिकमेंड कर देगा। ओवरऑल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो दवाइयाँ भी इस्तेमाल होती हैं जो छोटी पथरियाँ होती हैं, बिल्कुल गुर्दे से निकल चुकी होती हैं, नाली में होती हैं। या फिर इसके अलावा जो है हम शॉक वेव लिथोट्रिप्सी का नाम आपने सुना होगा, शुआएँ कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है, कैमरे वाले ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है या फिर ओपन ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है। तो जो चीज़ें आपके ज़हन में रह गई हों, वो आप कमेंट सेक्शन में लाज़िमन मेरे से पूछें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में उनको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने गुर्दे बचाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।